जीवमजीवं दव्वं जिणवरवसहेण जेणनेदिष्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांति देव द्वारा रचित बृहद्रव्य संग्रह और आचार्य ब्रह्मदेव सूरी द्वारा रचित उस पर टीका, इनका हम अध्ययन कर रहे हैं। अध्ययन के दौरान हम चौथी, पांचवी और छठवीं इन 3 गाथाओं के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, जहाँ पर जीव उपयोगमयी है इस अधिकार की चर्चा चल रही है। तो उपयोगमयी है के अंतर्गत हमने दर्शन उपयोग, ज्ञान उपयोग, इसकी चर्चा चल रही है। काफ़ी सारी चर्चा अपन कर चुके हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर ही आज चर्चा होगी। बहुत ही गहरे विषय हैं। इन विषयों को समझना, अगर मैं कहूँगा आपको अपना पूरा उपयोग यहाँ पर केंद्रित करना ही होगा। वैसे इन विषयों के ऊपर अपन चर्चा कर चुके हैं, किंतु प्रकरण संगत है और यहाँ पर टीकाकार ने स्वयं उस बिंदु को उठाया है, तो हमें उसके ऊपर अच्छे से चर्चा करनी है। परंतु आगे बढ़ने से पहले 2-3 बातें कहना चाहूँगा और उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। कल का प्रश्न था कि कुमति, कुश्रुत, कुअवधि, इनको उपचरित असद्भुत व्यवहार का विषय कैसे बताया। तो देखिए, ये एक अध्यात्म की अपेक्षा बताई है। अध्यात्म तो इनको अपना कहेगा ही नहीं। कुमति, कुश्रुत, कुअवधि तुम्हारे थोड़ी ना है, ये तो अत्यंत विकारी पर्याय है, ऐसा कहकर के उनको पहले नए में डाल दिया है। ठीक है, ये अध्यात्म की अपेक्षा, आपको ऐसा समझना होगा। आपको याद है अपन ने अच्छा चलिए, अभी वो प्रकरण नहीं उठाऊंगा। दूसरा बिंदु, कल मैंने आपको एक छोटा सा होमवर्क दिया था। आपको किसी ग्रंथ में से ये ढूंढना है कि जीव का लक्षण उपयोग बताया। कितने जनों ने ढूंढा? जी भैया जी। क्या मिला आपको? स्वभाव सिद्धि उपाय में। कहाँ पर? स्वभाव सिद्धि में। हाँ जी, उस पर लिखा है ना, सउपयोगो द्विविधः, ज्ञानोपयोगो दर्शनोपयोगो चेति। ओके, ज्ञानोपयोग अष्टवेदा। किंतु आपका उत्तर सही है, परंतु सर्वार्थ सिद्धि है क्या? ये तत्वार्थ सूत्र की तो टीका है आचार्य पूज्यपाद स्वामी की, तो एक प्रकार से तत्वार्थ सूत्र का ही रेफरेंस आ गया। सिद्धांत प्रवेशिका में है। हाँ, प्रवेशिका ठीक है, कह सकते हैं, किंतु मूल ग्रंथ में आपको कहीं मिलता है क्या? हाँ बोलिए, 40 में बोलिए। और वो कुछ भावार्थ बोलिए। गाथा नहीं, उसका भावार्थ क्या आया है? बेटा शॉर्ट नहीं लगा, क्लास चल नहीं, इतना ध्यान नहीं है। और एक समय से आटा वो उपयोग ऐसे करके एक गाता है कर रहे वो ऐसा है ना, जीव उपयोग वाला है, ऐसी आपको समाचार में भी गाथा मिल जाएगी। करेक्ट, बहुत अच्छा। तो समाचार में भी एक रेफरेंस मिल जाएगा, पंचस्तिका संग्रह में भी एक रेफरेंस मिल जाएगा, और जहाँ तक मेरे ज्ञान में है, शायद ये रेफरेंस आपको प्रवचन सार में भी मिलना चाहिए। आई एम नॉट सो श्योर, प्रवचन सार में भी मिलना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छा। तो ये कुछ आगमार्थ भी हमारे पास आ गए। में भी है, स्वयं को ज्ञान करने वाले परिणाम को उपयोग कहते हैं। हाँ राइट, वही कह रहे हैं ना, अभी शशि जी वही कह रही थी कि पंचस्तिका संग्रह में भी वहाँ पर रेफरेंस आया हुआ है। सही बात है। ठीक है, मतलब आगमार्थ में आपको ये भी जोड़ देना है। ठीक है, बहुत अच्छा, आपने होमवर्क किया, बहुत अच्छी बात है। अब एक तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है जिसके ऊपर मैं आपको थोड़ा ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। ये अब कौन से गाथा की टीका, एक मिनट, हाँ जरा एक ही मिनट, पलट रही है। हाँ, 5वें गाथा की टीका है। ठीक है, 5वें गाथा की टीका में उसके एंड में आइए, एकदम एंड में आइए। 5वें गाथा की टीका के एकदम एंड में आइए। वहां पर मन पर्य ज्ञान की क्या परिभाषा दी है, जरा पढ़ना।
कोई भी पढ़िए। अच्छा चलिए मैं ही पढ़ता हूँ, आप बस देखना, ठीक है। और जो मन पर्य ज्ञानावरण के क्षयक्षम से और वीर्यांतराय के क्षयक्षम से अपने मन के अवलंबन द्वारा पर के मन में प्राप्त हुए मूर्त पदार्थ को एक देश प्रत्यक्ष से सविकल्प जानता है, वह यहाँ मति ज्ञान पूर्वक मन पर्य ज्ञान कहलाता है। अब ये आपने परिभाषा, मैंने आपको परिभाषा पढ़ करके दिखाई। इस परिभाषा में आपको कोई खटकने वाली बात नजर आ रही है क्या? कितने जनों को प्रकरण मिला पहले ये तो बताइए। प्रकरण मिला आपको? कहां पर है? अभी मिला नहीं भैया। अरे मैं कह रहा हूं ना, 5वीं गाथा की टीका जो है उसके एकदम एंड में आई है, एकदम एंड में, या फिर 6वीं गाथा की टीका के ऊपर है थोड़ा, पेज नंबर 20 पर है। मिल गया ना? तो वहां पर अब उनका वो एकदम उसके नीचे, उसके नीचे, उसके नीचे देखिए एंड में, वहां पर मन पर्य ज्ञान की परिभाषा थी। पढ़िए जरा एक बार उसको फिर से। डॉक्टर साहब आप पढ़िए। पढ़ रहा हूँ। हाँ जी। तो मन पर्याय ज्ञानावरण के क्षयक्षम से तथा वीर्यांतर क्षयक्षम से अपने मन के अवलंबन द्वारा अन्य के मन में रहे हुए मूर्त पदार्थ को विकल्प सहित साकार रूप से एक देश पृथक जानता है, वह यह मति ज्ञान पूर्वक मन पर्य ज्ञान है, मन पर्य ज्ञान है। ओके, अब इसमें आपको कुछ विचित्र या खटकने वाली बात लग रही है क्या? परिभाषा को ध्यान से समझना, ध्यान से पढ़ना। चलिए मैं बताता हूँ आपको, थोड़ा सा गौर कीजिए। अच्छा पहले तो मुझे बताइए, कल अपन ने मन पर्य ज्ञान की क्या परिभाषा देखी है वो बताइए, फिर आपको ये समझ में आएगा आसानी से। मन पर्य ज्ञान की परिभाषा क्या देखी थी? मर्यादा में इंद्रियों और मन की सहायता के बिना दूसरे के आरोप जानता है। बराबर, दूसरे के मन में स्थित विकल्पों को जानता है। ओके, बहुत सही। अब यहाँ पर परिभाषा पढ़िए, मैं एक बीच का वर्ड पढ़ रहा हूँ। अपने मन के अवलंबन द्वारा पर के मन में प्राप्त हुए मूर्त पदार्थों को, नौ मन के अवलंबन द्वारा लिखे। अभी अभी शशि जी आपने परिभाषा क्या बताई? इंद्रिय तथा मन के अवलंबन बिना, और यहाँ पर क्या कह रहे हैं? मन के अवलंबन द्वारा। ये खटकने वाली बात लग रही है क्या आपको? हाँ या ना? पहले हाँ या ना इतना तो बताइए। हाँ सही है। सही है ना? बिना बताया। राइट राइट। तो इसमें आचार्य देव गलत है या पंडित जी सही है, या पंडित जी गलत है आचार्य देव सही है? अब एक हथियार तो अपने पास है, क्या? अपेक्षा बस जान लेनी चाहिए। ये तो स्याद्वाद आप समझेंगे तो आपको बराबर समझ में आएगा। ये उत्तर तो ठीक है, परंतु क्या अपेक्षा लगाना, तो ये कथन सही माना जाएगा। आचार्य देव का जो कथन है, जो हमको थोड़ा सा विचित्र लग रहा है, वो क्या अपेक्षा समझे तो ये कथन सही लगेगा। रुको, मैं कह रहा हूं, आप मूल परिभाषा क्या है? इंद्रिय मन के अवलंबन बिना, और यहाँ पर क्या कह रहे हैं? मन के अवलंबन द्वारा। तो क्या समझना? तो देखिए, उत्सर्ग मार्ग तो यही है कि बिना अवलंबन के जानता है। कथन तो यही 100% यही सत्य है, ठीक है। तो यहाँ की क्या बात है?
यहाँ पर समझना कि वो मन के अवलंबन बिना, जहाँ पर वो मन परे ज्ञान का प्रयोग कर रहा है ना, उसके जस्ट पूर्व उसने जो मन का विकल्प किया कि बाबा मुझे इसके मन में स्थित विषय को जानना है, ऐसा जो मन के द्वारा विकल्प किया उसको कह रहे हैं कि मन के अवलंबन द्वारा। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, बहुत माइन्यूट डिफरेंस, बट समझ में आया ना आपको? जी भैया जी। ओके ओके। अब ये ऐसा जो मैंने आपकी अभी लॉजिक बताया ना कि जिस समय मन पर ये ज्ञान प्रवर्तेगा उस समय में मन का अवलंबन तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा, ये बात 100% सही है। परंतु मन पर ये ज्ञान के प्रयोग के पूर्व जो हमने विकल्प किया कि हाँ मुझे इसके मन में स्थित विषय को जानना है, तो ऐसे विकल्प किस प्रकार होगा? तो मन के द्वारा ही होगा। तो इसलिए कहा, उस उपचार से कह दिया कि बाबा मन के अवलंबन द्वारा इसने जाना। शशि जी को तो समझ में आ गया। डॉक्टर साहब, कुमकुम जी, आपको समझ में आया क्या? जी भैया। ओके डॉक्टर साहब, नहीं समझ में आया? मैं थोड़ा कहीं दूसरा उसमें एंगेज हो गया था। एनीवे, कैन वी हैव अ रिपीटिशन प्लीज? चलिए मैं फिर से एक बार बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, जिस समय मन पर यह ज्ञान होगा उस समय में तो मन का अवलंबन बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। परंतु मन पर यह ज्ञान के प्रयोग के पहले, जब मन पर यह ज्ञान का प्रयोग करेगा उसके जस्ट पहले वो जरूर ये विकल्प करेगा कि मुझे इसके मन में जो स्थित विषय है उसको जानना है। तो ऐसा जो विकल्प करेगा तो विकल्प मन के माध्यम से ही होगा। इसलिए उपचार से कह दिया, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय को ध्यान में रखते हुए कह दिया कि बाबा मन के अवलंबन द्वारा इसने जाना। गुट्टू को एक मिनट, इसमें साकार रूप से और वर्ड यूज कर रहा है ना ब्रैकेट में? कहाँ पर? मन के अवलंबन द्वारा अन्य के मन में रहे हुए मूल पदार्थ को विकल्प सहित साकार रूप से एक देश प्रत्येक जानता है। यहाँ पर मेरे ग्रंथ में तो इतना ही है, मन के अवलंबन द्वारा पर के मन में प्राप्त हुए मूर्त पदार्थों को एक देश प्रत्यक्ष सविकल्प जानता है, बस इतना ही है। इसमें ब्रैकेट में या मेरे पास जो है उसमें ब्रैकेट में साकार रूप से एक देश मतलब विकल्प के बाद ब्रैकेट है साकार रूप से, ऐसा। हाँ तो ठीक है ना, मेरे वाले में भी। तो उसका अर्थ क्या समझना, वो अनंतर पूर्वक क्षणवर्ती पर्याय ना, वहां तक की बात समझना। जब मन पर्याय ज्ञान का प्रयोग होगा तब मन का अवलंबन नहीं होगा, इतनी बात कहनी है, ठीक है। अब आप अगर आपको लगता है तो आप फिर से एक बार रिकॉर्डिंग सुनिए, क्योंकि मैं 4-5 बार रिपीट कर चुका हूँ। अब मुझे अपना विषय भी आगे थोड़ा बढ़ाना है, ठीक है। चलिए अब अपना मूल प्रकरण आता है, जहाँ मतलब अत्यंत महत्वपूर्ण प्रकरण आता है कि बताइए आत्मानुभव के काल में आत्मानुभव सविकल्प होता है या निर्विकल्प होता है? आत्मानुभव सविकल्प होता है या निर्विकल्प? निर्विकल्प। ओके, परंतु ये बात जानने लायक है कि ज्ञान तो सविकल्प ही हुआ करता है। ज्ञान अपन कहते ही क्या है, ज्ञानोपयोग किसे कहते हैं? सविकल्प प्रतिभास को ही तो ज्ञान कहते हैं। तो ज्ञान कभी भी निर्विकल्प हुआ नहीं करता। और मुझे बताइए, जिस समय में आत्मानुभव होगा उस समय में ज्ञान है या नहीं है? अवश्य है। तो उसका सविकल्पपना होगा या नहीं होगा? अवश्य होगा। तो समझना चाहिए कि ज्ञान की अपेक्षा अगर बात करेंगे तो अनुभव सविकल्प है, परंतु चारित्र की अपेक्षा अगर आप बात करेंगे तो अनुभव निर्विकल्प कहा जाएगा। जो कहा जाता है ना कि अनुभव में निर्विकल्प दशा होती है, निर्विकल्प दशा होती है, भले आदमी वो चारित्र गुण की अपेक्षा किया गया कथन है। ज्ञान तो सदा के लिए सविकल्प हुआ करता है। अब इसी तर्ज पर मैं आपको एक और प्रश्न पूछना चाहता हूं, बताइए सिद्ध भगवान सविकल्प है या निर्विकल्प?
निर्विकल्प है। अगर मैं सविकल्प कहूं तो कोई आपत्ति है क्या? करेक्ट, इसमें भी वही होगा ना जो आपने अभी बताया। राइट, बहुत अच्छा। ज्ञान का तो स्वभाव ही वो बाय नेचर ही सविकल्प है, तो उसको उसमें निर्विकल्प होना कभी संभव ही नहीं है। तो सिद्ध भगवान क्या प्रत्येक जीव मात्र सविकल्प है प्रत्येक समय में ज्ञान की अपेक्षा से, और सिद्ध भगवान को जो निर्विकल्प कहा जाता है वो तो उनके चारित्र गुण का विकार पूरी तरह हट गया है, उस अपेक्षा से निर्विकल्प कह दिए। ठीक है, अब ये एक प्रश्न का समाधान हमने किया। मैं आपको थोड़ा सा पढ़ करके भी दिखाता हूँ। यहाँ पर आ गया, हाँ ओके, हाँ देखिए, अथवा मैं अनंत नहीं, थोड़ा सा पहले से पढ़ना पड़ेगा। ओके, अब श्रुत ज्ञान का प्रकरण चल रहा है, हाँ ध्यान से समझना। ऐसे ही श्रुत ज्ञानावरण कर्म के क्षयक्षम से और 9 इंद्रिय के अवलंबन से प्रकाश और अध्यापक आदि सहकारी कारण के संयोग से मूर्त तथा अमूर्त वस्तु को लोक तथा अलोक की व्याप्ति रूप ज्ञान से जो अस्पष्ट जानता है उसे परोक्ष श्रुत ज्ञान कहते हैं। अब ये तो एक प्रकरण हो गया, इसको थोड़ा बाजू में कर दीजिए। अब थोड़ा महत्वपूर्ण प्रकरण है, ध्यान से सुनना। आपको प्रकरण मिल गया है ना, पेज नंबर 19 पर है, मेरे इसमें पेज नंबर 13 है। मिल गया आपको प्रकरण? और किसी को नहीं मिला? मिल गया ना, ओके। तो हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, और इसमें भी विशेष यह है कि शब्दात्मक अर्थात शब्द रूप जो श्रुत ज्ञान है, ध्यान से समझना, मैं फिर से कह रहा हूँ, उसको परोक्ष श्रुत ज्ञान कहते हैं। और इसमें भी कुछ गलत पढ़ लिया क्या मैंने? ओह सॉरी, मैंने ऊपर की लाइन पढ़ दी, एक्सट्रीमली सॉरी। और इसमें भी विशेष यह है कि शब्दात्मक शब्द रूप जो श्रुत ज्ञान है वह तो परोक्ष ही है, तथा स्वर्ग मोक्ष आदि बाह्य विषय में बोध कराने वाला विकल्प रूप जो ज्ञान है वह भी परोक्ष है। और जो आभ्यंतर में सुख दुख विकल्प रूप है अथवा मैं अनंत ज्ञान आदि रूप हूँ इत्यादि ज्ञान है वह ईशत किंचित परोक्ष है। नंबर 2, तथा जो भावश्रुत ज्ञान है वह शुद्ध आत्मा के अभिमुख सन्मुख होने से सुख संवित्ति अर्थात ज्ञान स्वरूप है, और वह निज आत्मा के आकार से सविकल्प है। फिर से समझना, आ गया बात। और वह निज आत्मा के ज्ञान के आकार से सविकल्प है, तो भी इंद्रिय तथा मन से उत्पन्न जो विकल्प समूह है उनसे रहित होने के कारण निर्विकल्प है। आ गई बात ख्याल में? यहाँ पर सविकल्प और निर्विकल्प को एक्सप्लेन किया है इन्होंने। सविकल्प मतलब क्या? निज आत्मा के आकार से सविकल्प ही है, जानपना हो रहा है ना तो सविकल्प ही कहेंगे। किंतु निर्विकल्प कैसे कहा? निर्विकल्प ऐसे कहा कि यहाँ पर इंद्रिय और मन का अवलंबन नहीं है, और तथा वह राग रहित जो सम्यक चारित्र है उसके बिना नहीं होता है। बराबर, आत्मानुभूति सम्यक चारित्र, राग रहित पना जो सम्यक चारित्र है उसके बिना भी संभव नहीं है। मतलब यहाँ पर भी निर्विकल्पना बता दिया। कहने का तात्पर्य मेरा इतना ही है, ज्ञान सविकल्प ही हुआ करता है। ठीक है, जो निर्विकल्पता कही जाती है वो चारित्र की अपेक्षा समझना। ओके, अब ये तो एक मेरा प्रकरण हो गया कि आत्मा क्या आपकी बुक में लैंग्वेज थोड़ा अलग है क्या? हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बुक में लैंग्वेज थोड़ी अलग है। हाँ लगभग सेम है, हाँ थोड़ा वर्ड्स आगे पीछे है, लगभग सेम है। शुद्धात्मा भी
होने से दुख के संवेदन स्वरूप है, वह स्व संवेदन के आकार रूप होने से सविकल्प होने पर भी इंद्रिय मन जनित रागादि विकल्प जाल से रहित होने से निर्विकल्प है। हाँ, मतलब यहाँ थोड़ा अलग है, करेक्ट। वहाँ अभी क्या फर्क है? आपने जो विकल्प बोला जाल लिखा है, आपने दूसरा वर्ड बोला, बस इतना ही अंतर लगाओ। नहीं 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 नहीं, एक लाइन ही अलग है थोड़ी। ये पंडित मनोहर लाल जी शास्त्री, इनकी है किताब, कुछ ऐसा है दिख करके आ रहा है, ठीक है। परंतु मोटा माटी आपको अंदाज तो आ गया ना, मतलब अर्थ तो वही है, भले ही शब्द अलग होंगे, अर्थ तो आपको समझ में आ गया ना। एक बार किससे बताइए? फिर से बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए मैं ये कह रहा हूँ, आत्मानुभूति कैसे हो रही है, आत्मानुभूति के कारण मैं थोड़ा सा मूल शब्द जो आपको आ रहा है, आपको भी आ रहा है, जो शुद्ध आत्मा के अभिमुख होने से सुख संवित्ति स्वरूप है, वह निज आत्मा के आकार से सविकल्प है। यहाँ तक तो समझ में आया कि जब वो शुद्धात्मा अभिमुख हो जाएगा, आत्म सन्मुख होगा, उस समय में निज आत्मा का ज्ञान हो रहा है, तो जानपने की अपेक्षा तो सविकल्प कहेंगे। ये बात सही है, इसको आप मानते हैं? ओके। अब दूसरी बात ये कह रहे हैं, उसी समय में इंद्रिय जनित जो रागादि विकल्प है उनसे रहित है। अब रागादि विकल्पों से रहित का मतलब क्या? यहाँ पर चारित्र गुण की अपेक्षा निर्विकल्पता कह दी है, बस उतनी सी बात कह रहे हैं। मतलब आत्मानुभूति के काल में सविकल्पना भी होता है, निर्विकल्पना भी होता है। कैसे? ज्ञान की अपेक्षा सविकल्पना और रागादि नहीं होते हैं इस अपेक्षा निर्विकल्पना। समझा? ठीक है, ओके ओके। ये तो एक प्रकरण हो गया कि बाबा आत्मानुभूति सविकल्प है या निर्विकल्प, ठीक है, ये एक प्रकरण हो गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब और भी महत्वपूर्ण प्रकरण है, आत्मानुभव प्रत्यक्ष है या परोक्ष। प्रश्न क्या है? आत्मानुभूति प्रत्यक्ष है या परोक्ष। मैं वैसे ही जाते जाते आपको पूछना चाहूंगा, ये प्रकरण हमने तकरीबन कितनी बार और कहां पर देखा है? करेक्ट, बहुत अच्छा। और कहां देखा है? क्या क्या? गुणस्थान के प्रकरण में। बहुत अच्छा, गुणस्थान के प्रकरण में देखा था। और बोलिए। आप ऐसा भी कह सकते हैं। हाँ करेक्ट। क्या क्या कहा डॉक्टर साहब? अरे तत्व सूत्र अपन ने पढ़ा थोड़ी ना अभी तक। प्रवेशिका में भी देख लिया, छड़ाला में भी आया ही है, प्रवेशिका में। बहुत अच्छा शशि जी, आपको याद आ रहा है, अपन ने देखा है, बहुत अच्छा। और हाँ, एक और प्रकरण में देखा है। हाँ, मुझे भी अभी क्लिक हुआ, एक और प्रकरण में देखा है। प्रतिमा में नहीं, प्रतिमा में नहीं। प्रतिमा तो पूरा चरणानियों का प्रकरण था जी। नहीं, हाँ वहां पर थोड़ा देखा था, थोड़ा जरूर देखा था, करेक्ट। सम्यक ज्ञान की जब चर्चा चली थी वहां भी देखा था। और एक जब अपन ने नए चक्र की चर्चा की थी वहां पर भी देखा था, याद है? नए चक्र में भी देखा था अपन ने, अनुभव संबंधी कुछ प्रकरण देखा था। नहीं याद आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, बट वहां पर भी अपन ने देखा हुआ है। मतलब लगभग आप देख पा रहे हैं कि हर प्रकरण में जो भी टॉपिक अपन उठा रहे हैं वहां पर ये प्रकरण आ पहुंचता ही है। आत्मानुभूति प्रत्यक्ष है या परोक्ष, इसके मुताबिक आप समझ सकते हैं कि ये प्रकरण कितना महत्वपूर्ण है और जिनागम में इसका जिक्र किन किन स्थानों पर किया गया है।
मतलब, और यहाँ पर तो आचार्य देव स्वयं लिख रहे हैं, टीका लिख रहे हैं कि बाबा श्रुत ज्ञान के माध्यम से आत्मानुभूति होती है तो प्रत्यक्ष है या परोक्ष है, ये स्वयं आचार्य देव टीका करने बैठे हैं। अब अपन पढ़ते हैं उसको क्या कहना चाह रहे हैं इसमें। मैं आपको चाहूंगा कि आप एक लिखिए, सब प्रश्न लिखिए। प्रश्न, आत्मानुभूति प्रत्यक्ष या परोक्ष, ठीक है, ऐसा पहले प्रश्न लिखिए। तो स्टेप नंबर 1, सबसे पहला स्टेप क्या है? जो शब्दों के माध्यम से हमने आत्मा को जाना, शब्दों के माध्यम से जो ज्ञान किया हमने, वो क्या हो गया? वो तो प्रॉपरली परोक्ष हो गया, बराबर। ये आत्मा ऐसा है, आत्मा वैसा है, जो हमने श्रुत ज्ञान के माध्यम से जाना, मति श्रुत ज्ञान के माध्यम से जाना, वो परोक्ष हो गया। परोक्ष कैसे हो गया? भले आदमी तुम शब्दों से जान रहे हो, मतलब क्या तुम इंद्रिय और मन का अवलंबन ले रहे हो ना, बस वो परोक्ष हो गया। अब दूसरा, मैं आत्मा हूं, इस प्रकार का जो विकल्प चल रहा है, वो एक देश परोक्ष जानना। अब एक देश परोक्ष को ही आप एक देश प्रत्यक्ष भी कह सकते हैं। माइंड वेल, एक देश प्रत्यक्ष या एक देश परोक्ष, ये अनुभूति के प्रकरण में लॉन्च किया गया बहुत ही अलग शब्द है। मतलब आज तक किसी ने ऐसा प्रयोग किया नहीं था। ये ब्रह्मदेव सूरी की कल्पकता देखिए, मतलब उन्होंने किस प्रकार से प्रस्तुतिकरण किया है। उन्होंने कहा इसको ईशत प्रत्यक्ष कहो या ईशत परोक्ष कहा तो भी चलेगा, मतलब हाँ, प्रत्यक्ष की तरफ कैसे बढ़ रहे हैं आगे। दूसरा स्टेप हो गया। और तीसरा स्टेप, जो आत्मानुभूति होती है वो प्रत्यक्ष होती है। आचार्य देव, मैं आपको मूल ग्रंथ में भी पढ़ करके दिखाऊंगा, ये तो मैंने आपको बस रेफरेंस के लिए, आपको आसान भाषा में समझ में आए इसके लिए 3 स्टेप लिखा करके दे दिए। पहला स्टेप क्या? शब्दों के माध्यम से जो ज्ञान हुआ, जो श्रुत ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान हुआ, वो तो परोक्ष है, ठीक है। अब मैं आत्मा हूँ, इस प्रकार का जो विकल्प चलता रहा कि मैं शुद्ध हूँ, मुझ में राग आदि नहीं है, इस प्रकार का जो विकल्प चलता रहा, तो ये विकल्प क्या है? एक देश प्रत्यक्ष है, एक देश परोक्ष भी कह सकते हैं। और जब ये विकल्प भी हट जाएगा, बस आत्मा का अनुभव होगा, उसको क्या कहेंगे? वो प्रत्यक्ष कहेंगे, ठीक है। आइए मैं आपको थोड़ा पढ़ करके दिखाता हूं। वही प्रकरण पढ़ना है जो अभी अभी आपको मैंने पढ़ करके दिखाया ना, बस वही प्रकरण हमें एक बार फिर से पढ़ना है। कहाँ गया? हाँ, देखिए, और इसमें भी विशेष यह है कि शब्दात्मक अर्थात शब्द रूप जो श्रुत ज्ञान है, ये मिल रहा है सबको। ये आपका मेरे साथ पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको मिला होगा तो ही मैं आगे बढ़ूंगा, वरना आगे नहीं बढ़ूंगा। 20 पेज पे है क्या? कंफर्म करेंगे पेज 20 ने 19 होना चाहिए। अब मेरे पास तो 13 है हाल। नहीं, परोक्षम से शुरू है ना यहाँ? नहीं, उसके पहले, मैं वही तो कह रहा हूँ, जो पहले प्रकरण पढ़ चुके हैं वही प्रकरण फिर से पढ़ना है हमें। 19 पेज पर है ये। ओके, मैं पढ़ता हूँ। और इसमें भी विशेष यह है कि शब्दात्मक जो श्रुत ज्ञान है वह तो परोक्ष ही है। स्टेप 1 हो गया स्टेप 1, हाँ या ना? अब फटाफट बोलते जाइए, फिर आगे बढ़ना है हमें। ओके, कहाँ गया? हाँ, और जो अभ्यंतर में सुख दुख विकल्प रूप है अथवा मैं अनंत ज्ञान आदि रूप हूं इत्यादि ज्ञान है, वह ईशत परोक्ष है। स्टेप 2 भी आ गया ख्याल में? बराबर। ओके, अब आगे। तथा जो भाव श्रुत ज्ञान है वह शुद्ध आत्मा के अभिमुख सन्मुख होने से सुख संवित्ति अर्थात ज्ञान स्वरूप है, और वह निज आत्मा के आकार से सविकल्प है। आकार से सविकल्प है मतलब, आकार से मतलब क्या? आकार मतलब यहाँ पर प्रदेशत्व गुण का परिणमन नहीं लेना। आकार मतलब यहाँ पर ज्ञान गुण का परिणमन लेना। क्यों जी? यहाँ पर ज्ञान गुण का परिणमन क्यों लेना? क्योंकि आकार कहो विकल्प कहो एक ही बात है। कैसे? अरे हम ज्ञानोपयोग क्या कहते हैं? ज्ञानोपयोग को ही हम साकार प्रतिभास भी कहते हैं क्या? हाँ या ना? बस आप साकार अवलोकन कहिए, सविकल्प प्रतिभास के, साकार और सविकल्प समानार्थी है, ठीक है, ज्ञानोपयोग के प्रकरण में। तो बस वही बात कह रहे हैं, निज आत्मा के आकार से सविकल्प है,
तो भी इंद्रिय तथा मन से उत्पन्न जो विकल्प समूह है उनसे रहित होने के कारण निर्विकल्प है। और अभेदनय से वही आत्मज्ञान इस शब्द से कहा जाता है तथा वह राग रहित जो सम्यक चारित्र है उसके बिना नहीं होता है। यद्यपि यह केवल ज्ञान की अपेक्षा परोक्ष है, माइंड वेल, यद्यपि यह केवल ज्ञान की अपेक्षा परोक्ष है तथापि संसारियों को शायिक ज्ञान की प्राप्ति न होने से क्षयोपशमिक होने पर भी प्रत्यक्ष कहलाता है। स्टेप 3 ख्याल में आ गया? आ गया क्या स्टेप 3 ख्याल में? ये थोड़ा सा रहस्यपूर्ण चिट्ठी को ही थोड़ा दूसरे वर्ड्स में प्रेजेंट किया। एग्जैक्टली, परफेक्ट, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। मतलब रहस्यपूर्ण चिट्ठी में शब्दों की रचना बस अलग है, प्रकरण तो आपको यही सब मिलता जुलता मिलेगा। मैं आपको यहाँ वहां से भी पढ़ करके दिखाऊंगा, डोंट वरी, मतलब आपको कोरिलेट कर पाएंगे, ठीक है। बट यहाँ तक स्टेप 3 तक समझ में आया सभी को? ओके, मैं बस एक जन से चाहूंगा वह तीनों स्टेप रिपीट करके दिखाए, एक जन। मैं रिपीट इसलिए, हाँ यस श्योर। जो शब्दात्मक शुद्ध ज्ञान है वह तो परोक्ष है, ओके, राइट, करेक्ट। परंतु स्वर्ग मोक्ष आदि बाह्य वस्तु का बोध कराने वाला विकल्प तो ज्ञान है, ओके, परोक्ष है, करेक्ट। जो अभ्यंतर हाँ, सेकंड वाला राइट, के विकल्प में मैं हूँ, अनंत ज्ञानादि रूप मैं हूँ, ऐसा ज्ञान ये ईशक निश्चित परोक्ष है, ये सेकंड स्टेप हो। करेक्ट। यहाँ थोड़ा वर्ड्स अलग है मेरी बुक। हाँ, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। वह संवेदन आकार या साकार होने से ज्ञान की अपेक्षा अविकल्प होने पर भी इंद्रिय मन जनित रागादि विकल्प जाल से रहित होने से निर्विकल्प है, चारित्र की अपेक्षा। ये मैंने ऐड किए वर्ड, करेक्ट। अभेद ने से जो आत्मा शब्द से कहा जाता है ऐसा वही निश्चय भाव शुद्ध ज्ञान, मतलब ये ब्रैकेट में निश्चय भाव शुद्ध ज्ञान बराबर, जो वीतराग सम्यक चारित्र के साथ अभिनव भावी है, वह केवल ज्ञान की अपेक्षा से परोक्ष होने पर भी संसारी जीवों को शाही ज्ञान का अभाव होने से क्षयक्षमिक होने पर भी प्रत्यक्ष कहलाता है। यहाँ पर स्टेप 3 कंप्लीट, प्रत्यक्ष कहलाता है, ठीक है। मैं आपको चाहे तो ना आप चाहे तो एक बड़ा ब्रैकेट लगा सकते हैं, तो यहाँ पर हो गया स्टेप 3 कंप्लीट, ओके। यहाँ पर एक अब बड़ा ब्रैकेट लगा सकते हैं इस प्रकार से, ये कहाँ गया, वह जो भावश्रुत ज्ञान है, वह जो भावश्रुत ज्ञान है, अरे यार कहाँ गया, मैं घूम रहा हूँ यहीं पर। अभेद ने से जो आत्मा शब्द से कहा जाता है ऐसा वही ब्रैकेट निश्चय भाव शुद्ध ज्ञान तो वितराग सम्यक के साथ अभिनव भावी है। तो आपको सीधा पढ़ना है, प्रत्यक्ष कहलाता है, ठीक है। क्षयक्षमिक होने पर भी प्रत्यक्ष कहलाता है, आपको बस सीधा यही पढ़ना। मतलब स्टेप 3 यहाँ पर आप ब्रैकेट वाला थोड़ा सा इग्नोर भी करेंगे फिलहाल के लिए तो भी चल जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपको स्टेप 3 कहाँ पर मिलने वाला है, प्रत्यक्ष कहलाता है, ओके। अब मैं चाहूंगा आप सभी जन अपनी किताब मतलब ग्रंथ को 2 मिनट के लिए बंद करें, ईमानदारी से बंद कीजिए, ठीक है। ओके। अब शंकाकार का एक प्रश्न उपस्थित होता है, ठीक है। मैं भी अपनी किताब बंद कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, अब शंकाकार का ये प्रश्न उपस्थित होता है, क्या कहा आपने, क्षयक्षमिक होने पर भी प्रत्यक्ष कहलाता है। अब शंकाकार सीधा प्रश्न उपस्थित करता है, वो रेफरेंस देता है तत्वार्थ सूत्र का, पहले अध्याय का। क्या कहता है, आद्य परोक्षम, सूत्र क्या है, मति श्रुतावधि मन पर्य केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे आद्य परोक्षम प्रत्यक्षम मन्यत। ये 4 सूत्रों का एक सेट है, ठीक है। तो पहले 5 ज्ञानों के नाम बताया और कहा कि ये प्रमाण ज्ञान है, और तीसरे सूत्र में बताया कि आद्य परोक्षम, जो पहले के 2 ज्ञान है ना, मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान, वो परोक्ष है, ठीक है। और अभी आप क्या कह रहे हैं, प्रत्यक्ष है। क्या आपको कॉन्ट्राडिक्शन नहीं लग रहा है, विरोध नहीं लग, विरोध समझ में नहीं आ रहा है इन 2 कथनों का?
वो कह रहे समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, तुम हमारी अपेक्षा समझो। अब ध्यान से सुनना, बहुत 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 महत्वपूर्ण है। आचार्य देव यहाँ पर कह रहे हैं, वहां पर तत्वार्थ सूत्र जी में जो श्रुत ज्ञान को परोक्ष कहा है वह तो उत्सर्ग मार्ग है। तत्वार्थ सूत्र में श्रुत ज्ञान को परोक्ष कहना उत्सर्ग मार्ग का कथन है, और यहाँ पर जो हम कथन कह रहे हैं कि वह प्रत्यक्ष है, वह तो अपवाद का कथन है। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। अब इसके लिए वे 2 तर्क देते हैं। इस स्टेटमेंट को सिद्ध करने के लिए आचार्य देव 2 तर्क देते हैं। पहला तर्क, जिस प्रकार तत्वार्थ सूत्र ही में, अब श्रुत ज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं, अब मति ज्ञान की बात कर रहे हैं, कह रहे जिस प्रकार तत्वार्थ सूत्र में मति ज्ञान को भी परोक्ष कहा है, परंतु तर्क शास्त्रों में अगर आप जाएंगे तो वहां पर मति ज्ञान को क्या कहते हुए मिलेंगे? कोई बताएगा मुझे, मति ज्ञान को क्या कहा जाता है तर्क शास्त्र में, न्याय के शास्त्रों में? बहुत अच्छा, वहां पर साम्यवहारिक प्रत्यक्ष कहा जाता है। तो वहां पर परोक्ष, यहाँ पर साम्यवहारिक प्रत्यक्ष। तो जिस प्रकार वो उत्सर्ग कथन और अपवाद का कथन समझ में आ रहा है, उसी प्रकार से यहाँ पर विश्रुत ज्ञान के केस में भी समझना। तर्क नंबर 1। अब दूसरा तर्क दे रहे हैं, भले आदमी अगर तुम श्रुत ज्ञान को सर्वथा परोक्ष मानोगे, श्रुत ज्ञान को सर्वथा परोक्ष मानोगे, तो जो इंद्रिय सुख दुख का भी वेदन तुम कर रहे हो उसको भी तुम्हें परोक्ष मानना पड़ेगा। क्या कहा? जो तुम सुख दुख का वेदन कर रहे हो उसको भी तुम्हें परोक्ष मानना पड़ेगा, जो कि संभव नहीं है। हम अब देखिए, जीव और शरीर का एक क्षेत्रों का संबंध है, तो शरीर को कोई कांटा चुभा तो जीव को वेदना होती है या नहीं होती है? अवश्य होती है। अगर श्रुत ज्ञान परोक्ष होता, सर्वथा परोक्ष होता, तो हमें वो कांटा चुभा ऐसा होता ही नहीं, उसका अनुभव वेदन ही नहीं होता ना। तो कह रहे हैं ये दूसरा तर्क तुम समझो। तो सुख दुख का अनुभव होने के लिए श्रुत ज्ञान को सर्वथा परोक्ष नहीं माना जा सकता, उसको किसी ना किसी स्तर पर जाकर के हमें प्रत्यक्ष के कैटेगरी में डालना पड़ेगा, और इसी को हम कहते हैं अनुभव प्रत्यक्ष। जो मति ज्ञान को भी प्रत्यक्ष कहा जाता है किसी हद तक, अध्यात्म ग्रंथों में, अध्यात्म ग्रंथों में कह रहा हूं, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान को जो अध्यात्म ग्रंथों में प्रत्यक्ष कहा जाता है वो अनुभव प्रत्यक्ष की अपेक्षा कहा जाता है। अब मैं इस बात की सिद्धि तीसरे तर्क से करना चाहूंगा कि बाबा मति ज्ञान को भी प्रत्यक्ष कैसे कहा? श्रुत ज्ञान को तो प्रत्यक्ष कहा, ये तो सिद्ध हो गया। अब मति ज्ञान को भी अध्यात्म शास्त्र में प्रत्यक्ष कहा जाता है, ये कैसे? समझिए जरा। भागों में मति ज्ञान की क्या परिभाषा आई है, ये मैंने आपसे रटवा के ली है। अब मैं तो आप उत्तर की अपेक्षा रखता हूं। आप शुरुआत भी बता देंगे तो मैं समझ लूंगा कि हाँ करेक्ट। हमारी माता जी ने तो फटाफट उत्तर दे दिया। एनीवन, अगर आपको ये नहीं आया तो मैं चाहूंगा कि ये परिभाषा सभी जन रट करके 5 बार लिख करके निकाले, क्योंकि आप कहेंगे यार ये ऐसी क्या बच्चों वाली शिक्षा दे रहे हैं। आपको ज्ञान अर्जित करना है या शिक्षा ऐसी देखनी है? अगर आपको समझना है तो आपको ये करना पड़ेगा। और मैं कहता हूँ मति ज्ञान की ये परिभाषा सबको मुंह जबानी याद होनी चाहिए। क्या? पराश्रय की बुद्धि को छोड़कर स्वसन्मुखता से प्रकट हुए निज आत्मा के ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। अब मुझे पता है इस पूरी परिभाषा में ढूंढ करके दिखाइए, इंद्रिय और मन की सहायता से मति ज्ञान होता है। पूरी परिभाषा में ढूंढ करके दिखाइए, नहीं मिलेगा आपको। ये तो रटी रटाई परिभाषा है, घिसी पिटी परिभाषा है कि जो इंद्रिय और मन के माध्यम से होता है वो मति ज्ञान होता है। समझना, मति ज्ञान कैसे होता है? इंद्रिय और मन के माध्यम से मति ज्ञान होता है। ये घिसी पिटी परिभाषा, अभी थोड़ा रुको। हाँ, यह एकांत तो ठीक बताया जा सकता है क्या कि इंद्रिय और मन इनके माध्यम से मति ज्ञान ही प्रवृत्त होता है, किंतु मति ज्ञान को प्रवृत्त होने के लिए इंद्रिय और मन की सहायता आवश्यक है, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर ऐसा होता तो भले आदमी तुम आत्मानुभूति करोगे कैसे? अवधि ज्ञान और मन परिज्ञान वर्तमान में है नहीं, और अगर होते भी तो रूपी वस्तु को जानते, और आत्मा कैसी अरूपी वस्तु है, तो रूपी साधन से तुम अरूपी वस्तु को कैसे जानोगे? नहीं जान पाओगे। केवल ज्ञान है क्या तुम्हारे पास? केवल ज्ञान भी नहीं है। तो बचा क्या? मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान।
तो अगर इसको भी तुम परोक्ष के खाते में डाल दोगे तो आत्मानुभव होता है ऐसा कहना सर्वथा निरर्थक हो जाएगा, असंभव घटना हो जाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि हमें कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आकर के ये मानना पड़ेगा कि मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान को अध्यात्म शास्त्रों में प्रत्यक्ष बताया जाता है। परंतु ये कथन भी कैसा है, ये अपवाद का कथन समझना, ठीक है। मतलब आत्मानुभूति प्रत्यक्ष है या परोक्ष है? उत्सर्ग कथन तो यही है कि परोक्ष है। हम हमारे बुद्धि गोचर मतलब आत्मानुभूति हुई है या नहीं हुई है ये हम कतई कह नहीं सकते हैं। क्या कहा? हमें आत्मानुभूति हुई है या नहीं हुई है ये हम नहीं कह सकते हैं। ये तो बस अपवाद का एक कथन बता दिया जाता है कि बाबा कोई आत्मानुभूति संभव ही नहीं है, अगर कोई इस बात को मान ना लेवे। इसलिए हमें ये बताना पड़ा कि मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान भी प्रत्यक्ष है, अनुभव प्रत्यक्ष के दायरे में आते हैं, ठीक है। अब एक प्रश्न उपस्थित होता है, आपको कोई ये रेफरेंस दे सकता है? श्लोक वार्तिक में तो लिखा है कि आत्मानुभव को पहचान सकते हो, आप अपने सम्यक्त्व को पहचान सकते हो, परंतु वहां पर किन साधनों के माध्यम से अपने सम्यक्त्व को पहचान सकते हैं, ये पढ़ा क्या तुमने? वहां पर कहते हैं अपने स्व के तथा पर के सम्यक्त्व को पहचानने का चिन्ह प्रशम संवेग आस्तिक्य अनुकंपा जानना। क्या कहा? स्व के तथा पर के सम्यक्त्व को पहचानने का चिन्ह प्रशम संवेग आस्तिक्य अनुकंपा जानना चाहिए, ठीक है। और हाँ ठीक है, अब मैं ज़्यादा नहीं उलझाऊंगा, बट वहाँ पर भी सम्यक्त्व के चिन्ह क्या बताया? चरणनियों का चिन्ह बताया है। हम अंदर में किसी का अनुभव थोड़ी ना झांक करके देख सकते हैं अब इसको अनुभव हुआ है या नहीं हुआ है। और दूसरा तर्क, सामने वाले को अनुभव हुआ है या नहीं हुआ है, इससे तुम्हें क्या? उसके अनुभव से। अच्छा मुझे बताइए, आज मान के चलिए माननीय नरेंद्र मोदी जी को आत्मानुभव होता है, उनको आत्मानुभव होने से मुझे क्या? मुझे कुछ फर्क पड़ेगा? अरे और छोड़िए, मेरे घर में मेरे सामने दादी जी बैठी है, उनको आत्मानुभूति हो गई, इससे मुझे क्या? मेरे आत्मानुभूति में कुछ फर्क पड़ेगा क्या? हैं? कुछ नहीं पड़ेगा। तो दूसरे को सम्यक तो हुआ है नहीं हुआ है इस झंझट में पड़ना ही क्यों? हाँ इतना जरूर देखना, वक्ता कैसा होना चाहिए? सम्यक ज्ञानी होना चाहिए। परंतु सम्यक ज्ञानी की परिभाषा क्या है? आचार्य संबंधपत्र, जो कि न्याय के प्रतिष्ठाता आचार्य है, उनसे जाकर के पूछो वो क्या कहते हैं। वे कहते हैं कि सम्यक ज्ञानी अन्यूनम अनतिरिक्तम याथा तथ्यम विना च विपरीतात् निस्संदेहम वेदस्य दाहुस्त ज्ञानम आगमिना। आगमिना मतलब सम्यक ज्ञानी कौन है? जो बराबर से चारों अनुयोगों का ज्ञान रखता है और जैसा है वैसा जानता है, ना कम जानता है ना ज्यादा जानता है, उसको सम्यक ज्ञानी जानना चाहिए। वहां पर अनुभवाश्रित सम्यक ज्ञानी की बात ही नहीं उठाई। क्यों? अनुभवाश्रित सम्यक ज्ञानी हो अथवा ना हो, हमारे प्रयोजन की सिद्धि कहाँ से होगी? जब वो ग्रंथ की इस बात सही सही बताएगा तभी तो पता चलेगी। समझ में आ रहा है? किसी को अनुभव हुआ, कोई करोड़पति है और वो पैसा ही नहीं दे हमको, हमारे कुछ काम का है क्या? नहीं, परंतु लखपति है, पैसा देता है जब जरूरत हो, तो काम का है या नहीं है? बस हमारे काम का है। उसी प्रकार ये प्रकरण जानना चाहिए। और आगमाश्रित सम्यक ज्ञानी है ना, तुम्हारा काम हो रहा है ना, तुम्हें आत्मा कैसा है स्वरूप पता चल रहा है, बस बहुत हो गया। अनुभवाश्रित सम्यक ज्ञानी तो क्या ही कहेगा, वो भी तो यही बात कहेगा जो आगमाश्रित सम्यक ज्ञानी कहता है, वही वो तो ग्रंथ में से पढ़ के ही दिखाएगा। आत्मानुभूति तो तुम्हें स्वयं को करनी होगी। कितने जनों को अभी मैंने जितना वन साइडेड पूरा 10 मिनट बोला है, कितने जनों को समझ में आया? मैं लिटरली वन साइडेड बोलता जा रहा था क्योंकि महत्वपूर्ण प्रकरण था। आया तो कुछ और दोबारा पढ़ेंगे तो और आ जाएगा। हाँ मैं आपसे मैं आपसे गुजारिश जरूर करूंगा, ये आज का लेक्चर आप कम से कम एक बार तो सुनिए, और अगर 2 बार सुनेंगे तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि मुझे भी समझ में आ रहा है कि मैंने ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स उठाया ही नहीं है, जो भी है अत्यंत सरल भाषा में कहा है। और
मैंने 4-5 दफ़ा रिपीट किया है, तो आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए अगर आपके पास कोई प्रश्न, अच्छा अपन एक काम करते हैं, फटाफट मैं आपको पढ़ करके भी दिखाता हूँ ताकि आपको तसल्ली हो जाए कि आपको कुछ उल्टा सीधा नहीं पढ़ाया है, सब सही पढ़ाया है। आइए, अब हमें वो प्रकरण देखना है, आद्य परोक्षम, वो सूत्र मिल रहा है ना, वो आपका प्रकरण देखना है। अब आइए पेज नंबर 20 पर। यहाँ पर शिष्य आशंका करता है कि हे गुरु, आद्य परोक्षम इस तत्वार्थ सूत्र में मति और श्रुत इन दोनों ज्ञानों को परोक्ष कहा है, फिर आप इसको प्रत्यक्ष कैसे कहते हो? प्रश्न से मेल खा रहा है? जी हाँ। अब शंका का परिहार इस प्रकार करते हैं कि आद्य परोक्षम इस सूत्र में जो श्रुत को परोक्ष कहा है सो उत्सर्ग व्याख्यान है, ये तो राजमार्ग है। और यह जो हमने कहा है कि भाव श्रुत ज्ञान प्रत्यक्ष है, सो उस उत्सर्ग का बाधक जो अपवाद है उसकी अपेक्षा, ये अपवाद का कथन जानना जो अभी हमने किया। यदि तत्वार्थ सूत्र में उत्सर्ग का कथन न होता तो तत्वार्थ सूत्र में मति ज्ञान परोक्ष कैसे कहा गया? ये पहला तर्क जो मैंने आपको दिया, तर्क की सिद्धि मतलब श्रुत ज्ञान प्रत्यक्ष है, यह सिद्ध करने के लिए अपवाद की अपेक्षा ही क्यों ना सही प्रत्यक्ष है, ये सिद्ध करने के लिए 2 तर्क दे रहे। तो पहला तर्क है, तो तत्वार्थ सूत्र में मति ज्ञान परोक्ष है कैसे कहा गया है, और यदि वह सूत्र में परोक्ष ही कहा गया है तो तर्क शास्त्र में सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष कैसे हुआ? ओके, इसलिए जैसे अपवाद व्याख्यान से परोक्ष रूप भी मति ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान कहा है, वैसे ही निज आत्मा के सन्मुख जो भाव श्रुत ज्ञान है वह परोक्ष है, तो भी उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। ये तो एक प्रकरण हो गया, एक तर्क हो गया। और यदि एकांत से ये मति श्रुत दोनों परोक्ष हो ही होवे तो सुख दुख आदि का जो संवेदन अर्थात ज्ञान है वह भी परोक्ष होगा, और वह संवेदन परोक्ष नहीं है। तुम स्वयं अनुभव कर रहे हो ना, तुम्हें कुछ सुख दुख की बातें हो गई, तुम अनुभव करते हो नहीं करते हो? अनुभव करते हैं। अगर सर्वथा परोक्ष मान ले तो तुम अनुभव ही नहीं कर पाओगे। समझ में आ रहा है? तो ये दूसरा तर्क भी हो गया। ये दोनों तर्क आपकी डायरी में लिखे हुए होने चाहिए। ठीक है, आप पूरी बुकिश लैंग्वेज में मत लिखिए, किंतु आप चाहे तो अपने इस चर्चा को फिर से सुनेंगे तब आप वहाँ से नोट कर सकते हैं, वरना ग्रंथ में तो बात लिखी हुई है, आप अपने शब्दों में कैसे लिख सकते हैं आप विचार कीजिए और फिर आप कोरिलेट कीजिए। इसी रीति से वही आत्मा, अच्छा ये तो हो गया, ये प्रकरण तो हो गया। अब वहाँ से अवधि ज्ञान और मन परिज्ञान का प्रकरण है। बट कहने का निष्कर्ष मेरा जो था कि राजमार्ग कथन और अपवाद का कथन, इन दोनों में थोड़ा फर्क पड़ रहा है। ओके, चलिए अब यहाँ तक किसी को कोई शंका है? इसमें जो आपने ये बताया ना न्याय का जो आपने वो दिया है, हाँ, इसमें ये अव्यावहारिक प्रत्यक्ष बताना जो है वो बेसिकली जो दूसरे जो मत है, करेक्ट, मेरे ख्याल से उनके बीच में जैसे डिस्कशन होता है तो उसका ये चीज यूज होती है बराबर। इसलिए तो उन्होंने रेफरेंस दिया, तर्कशास्त्र की बात चल रही है। हाँ, करेक्ट, ठीक है, और उससे वो निकल आता है इस चीज का, ऐसा कुछ है इसमें। न्याय की भाषा में जब बात करते हैं तो हाँ राइट, न्याय की भाषा में उसको सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष बताए, वो भी कैसा है, वो तो अपवाद का कथन ही जानना। ठीक है, वो तो बस एक टेम्पररी पर्पस के लिए हमने उसको सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष बोल दिया है। अब अन्य मतों के साथ चर्चा करने के लिए उतना तो कहना पड़ेगा कि हाँ मत ज्ञान प्रत्यक्ष है। ओके, और आंखों से देखते इसलिए वर्ड आ जाते हैं ना, इसलिए कहा जाता है कि सामव्यवहारिक, मैंने अपनी आंखों से देखा है। हाँ राइट, करेक्ट। अब मैं चाहूंगा 5 मिनट है अपने पास, फटाफट से आप मोक्ष मार्ग प्रकाशक ले लीजिए, उसमें से मैं आपको थोड़ा प्रकरण पढ़ करके दिखाता हूँ। और रहस्यपूर्ण चिट्ठी निकाल लीजिए। पेज नंबर 343
3। आगे 343 पेज पर। ओके, वहां पर सेकेंड लास्ट पैराग्राफ पढ़ना है हमें। ओके, पढ़िए, पढ़ना चालू करते हैं। तथा जो ज्ञान 5 इंद्रियों व 6वें मन के द्वारा प्रवर्तता था, वह ज्ञान मतलब वही ज्ञान जो इंद्रिय मन के माध्यम से प्रवर्तता था, वह सब ओर से सिमटकर इस निर्विकल्प अनुभव में केवल स्वरूप सन्मुख हुआ। पॉइंट नंबर 1, क्योंकि वह ज्ञान क्षयोपशम रूप है, इसलिए एक काल में एक ज्ञेय ही को जानता है। वह ज्ञान स्वरूप जानने को प्रवर्तित हुआ, तब अन्य का जानना सहज ही रह गया। ओके, ये बात तो हो गई। वहां ऐसी दशा हुई कि बाह्य अनेक शब्दाधिक विकार हो तो भी स्वरूप ध्यानी को कुछ खबर नहीं। इस प्रकार मति ज्ञान भी स्वरूप सन्मुख हुआ। मति ज्ञान के स्वरूप सन्मुखता की बात हुई। तथा नए आदि के विचार मिटने पर श्रुत ज्ञान भी स्वरूप सन्मुख हुआ। ओके, अब नीचे का भी प्रकरण पढ़ना महत्वपूर्ण है। ऐसा वर्णन समयसार की टीका आत्मख्याति में है तथा आत्मावलोकन आदि में है। इसलिए निर्विकल्प अनुभव को अतीन्द्रिय कहते हैं, क्योंकि इंद्रियों का धर्म तो यह है कि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द को जाने, वह यहाँ नहीं है। और मन का धर्म यह है कि अनेक विकल्प करे, वह भी यहाँ नहीं है। इसलिए यद्यपि जो ज्ञान इंद्रिय मन में प्रवर्तता था, वही ज्ञान अब अनुभव में प्रवर्तता है, तथापि इस ज्ञान को अतीन्द्रिय कहते हैं। अगर हम मति ज्ञान की यही परिभाषा रटाते चाहे कि इंद्रिय और मन के माध्यम से प्रवृत्त होता है, इंद्रिय और मन के माध्यम से प्रवृत्त होता है, तो भले आदमी इंद्रिय के माध्यम से तो तुम्हें रूपी पदार्थ ही ख्याल में आएगा, इंद्रिय के माध्यम से तुम्हें रूपी पदार्थ ही ख्याल में आएगा, और तुम्हारी आत्मा है अरूपी वस्तु, तुम कैसे पकड़ पाओगे? तो तुम समझ नहीं पाओगे। इसलिए इसको अतीन्द्रिय कहना जरूरी है, इसको अतीन्द्रिय कहना जरूरी है। ठीक है, किसी को यहाँ तक कोई शंका? अब कोई एक प्रश्न पूछ सकता है कि मन तो अमूर्तिक वस्तु को जानता है ना, मन तो मूर्तिक अमूर्तिक दोनों वस्तु को जानता है, तो उसके माध्यम से जाने तो क्या? सुनो, आत्मा मन की जो प्रवृत्ति है वो तो सिर्फ आत्मानुभूति के जस्ट पूर्व है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया ना कि मन के द्वारा मन पर ज्ञान प्रवृत्त हुआ। वो कैसे? वो तो जस्ट एक समय पूर्व विकल्प की जब दशा थी, वहां पर मन सक्रिय था। उसी प्रकार जब आत्मानुभव करेगा, आत्मानुभव के जस्ट पूर्व जो विकल्प की दशा है, वहां पर मन सक्रिय होगा। जो मूल आत्मानुभूति की दशा है, वहां पर तो मन भी विश्राम को प्राप्त होता है। वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभवता को नाम। मतलब वहां पर मन के भी विकल्प रुक जाते हैं। तो मन का जो विकल्प चल रहा है वो बस सिर्फ अनंत पूर्व क्षणवर्ती पर्याय तक ही चलेगा और उसके बाद चलेगा। ठीक है, अनुभव के काल में तो मन का भी विकल्प नहीं होगा। इसलिए हमें मति ज्ञान को, अश्रुत ज्ञान को अतीन्द्रिय बताना पड़ेगा। ओके, हाँ, आपको लग रहा है कि बाबा हाँ ये रिलेटेबल टॉपिक है, दोनों के दोनों जो अभी हमने द्रव्य संग्रह में से पढ़ा और रहस्यपूर्ण चिट्ठी में से भी पढ़ा, दोनों लगभग समान प्रकरण है, लगभग क्या समान ही प्रकरण। ओके, बहुत अच्छा, चलिए रुकते हैं। किसी को कोई और प्रश्न? इम्पोर्टेंट लग रहा है क्या? इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट है, हाँ, जो आपने भी पढ़ा ना, मस्तिष्क ज्ञान इंद्रिय मन के अवलंबन बिना नहीं होता। हाँ, तो यहाँ इंद्रिय का तो अभाव ही है, हाँ, क्योंकि इंद्रिय का विषय भौतिक पदार्थ है। बराबर। तथा यह मन ज्ञान है, क्योंकि मन का विषय अभौतिक पदार्थ भी है। इसलिए यहाँ मन संबंधी परिणाम स्वरूप में एकाग्र होकर अन्य चिंता का निरोध करते हैं। इसलिए इसे मन द्वारा कहते हैं एकाग्र चिंता निरोधो ज्ञानम। अच्छा, आप आगे का प्रकरण पढ़ रहे हैं? हाँ, मतलब वो यही हाईलाइट कर रहे हैं कि मन की वजह से अमूर्तिक चीज का भी ज्ञान हो जाता है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। राइट, परंतु वो कहाँ तक? सिर्फ अनुभव के पहले तक। हाँ,
ओके, एक्चुअली इसको हाईलाइट कर रहा है एकांत चिंतन निरोधो ध्यानम, जो मेरी समझ में आ रहा है। राइट राइट। और वहां पर एकाग्र चित्त का भी लक्षण, हाँ, ऐसा ध्यान का लक्षण एक्शन दशा में संभव है। बराबर। तो जो एकाग्र चिंता निरोध ध्यानम का है वहां पर तो कह रहे हैं वो तो आत्मानुभूति की दशा है, वो तो ध्यान की दशा है। ठीक है, भैया जी ये जो यहाँ पे लिखा है ना ईफम अतिज्ञान पूर्वक अनर्पर्य ज्ञान है, हाँ, तो मतलब खाली ईहा ही होता है, अवायव वगैरह नहीं होता है? नहीं होता। अवग्रह हुआ, इहा हुआ, डायरेक्ट मन पर ज्ञान। ठीक है, चलिए कोई और प्रश्न है फिर अपन रुकते हैं, नहीं तो नहीं है, चलिए रुकते हैं। हाँ, ये लेक्चर आप फिर से ज़रूर सुनिएगा, ठीक है।